में हम यहाँ की बात करेंगे इस हवाले से। यहाँ ताज़ियत के लिए आए थे, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ जो इससे पहले भी बात की थी जब श्रीनगर में ताज़ियत के लिए गए थे। इन सभी घर वालों का भी यही कहना और हमारी भी यही डिमांड है कि इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी लैप्सेस हुए हैं उन लैप्सेस के लिए जो जिम्मेदार है अ, उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहरानी चाहिए और उन्हें इस लैप्सेस की सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की कोताही दोबारा ना हो। इनसेंसिटिविटी के साथ अनप्रोफेशनली इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को वहाँ पे रखा गया और जिस चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स हैंडल करने के लिए होने चाहिए थे वहाँ पे कहीं पे आपने देखा आम लोगों में से दर्जी को उठा के लाया गया, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो है वो प्रोफेशनली हैंडल होने चाहिए। तो जो भी इस लैप्सेस के ज़िम्मेदार है जिसकी वजह से ये जाने गई है, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहरानी चाहिए और ताकि दोबारा इस तरह के हादसे ना हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये बात ये हादसे की है, अगर हादसे से ज़्यादा है, वो उस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमें हक़ाइक़ के बारे में पता चलना चाहिए। इसके साथ साथ जो कंपनसेशन है जो ज़ख्मी हुए हैं उनके हवाले से और जो इस हादसे में इस दुनिया से गए हैं, कोई भी चीज़ इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकती है। मगर अगर घर वालों को अगर थोड़ा सा कंपनसेशन दिया जाए, कुछ ऐसे लोग इसमें कुछ ऐसे लोगों की मौत वाक़या हुई जो सोल ब्रेड अर्नर्स है अपनी फैमिली के, जिनके ज़रिए से उनके घर चलते थे। कंपनसेशन के साथ साथ अगर उनको जॉब्स वगैरह दिए जाए, जो भी लवाहिकीन है या जो अब उनके बाद उन घरों को चलाने वाले हैं, थोड़ा सा हम वो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जो पहिया है ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके, इस बोझ को, इस गम को हम थोड़ा सा कम कर सके। तो यही बात है जो अगर साहब 2019 5 अगस्त को ये कहा गया था कि अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन होगा, अब ऐसे अटैक्स नहीं होंगे, और फिर भी ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये मैंने बार बार कहा है कि 2019 को 370 को मिलिटेंसी के साथ जोड़ना, टेररिज्म के साथ जोड़ना, ये एक झूठ था, प्रोपेगेंडा था, जिसके ज़रिए उस अनडेमोक्रेटिक मूव को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव को, 370 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन को उनने जायज़ बनाने की कोशिश की या जायज़ ठहराने की कोशिश की। और उसके बाद 370 के एब्रोगेशन के बाद अभी तक 2019 से लेके अभी तक आपने देखे कितने इस तरह के वाक़यात बदकिस्मती से पेश आए। और उससे ये बात पता चलता है कि ना 370 से पहले ना 370 के हटाने के बाद इस चैलेंज के साथ उसका कोई लेना देना है। ये चैलेंज, ये टेररिज्म का चैलेंज, वायलेंस का चैलेंज, ये उसके बावजूद था और उसके होते हुए उसके हटने के बाद भी था। इस मुल्क ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली और प्रोफेशनली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सभी चैलेंज के खिलाफ लड़ने का एक वैल्यू बनाया था, वैल्यू सिस्टम बनाया था। उस वैल्यू सिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसी कौम को, किसी सोसाइटी को सेकंड क्लास सिटीजन्स में तब्दील करके इस तरह की जो है जंग नहीं लड़ी जा सकती है। वायलेंस के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जंग तभी जीती जा सकती है जब सोसाइटी को आप अपने साथ जोड़े, जब सोसाइटी को आप लोगों को एम्पावर करें, वो डेमोक्रेटिकली उनको एम्पावर करें, उनको प्रोटेक्शंस दे, वैल्यू सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ हो। जब डेमोक्रेसी ही या डेमोक्रेसी के जो प्रोटेक्टर्स है वही वैल्यू सिस्टम को गिराए, वही कंप्रोमाइज़ करे डेमोक्रेसी को, तो उससे हम जैसे लोग जिनने कुर्बानियाँ दी है टेररिज्म के खिलाफ लड़ते लड़ते, वायलेंस के खिलाफ लड़ते लड़ते, जिस तरह से कश्मीर की बहुत बड़ी मिसाल है। अभी जिस घर में आया है ये भी एक कश्मीरी मुसलमान का घर है जी, हमारी इस घर की कुर्बानी उसी वायलेंस के खिलाफ जो है पेश आई है, जो हम सभी लड़ रहे हैं। इसको आप किस खाते में डालेंगे? आप इसको हिंदू और मुस्लिम के खाते में नहीं डाल सकते। तो ये वायलेंस, ये जो वायलेंस के शिकारी, इसके शिकार हर तबके के लोग होते हैं और इसके खिलाफ कुर्बानियाँ हर तबके के लोगों ने दी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे नॉन कश्मीरी हो। तो इसलिए इस मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की सोसाइटी को एम्पावर करे, डेमोक्रेटिकली एम्पावर करे, वैल्यू सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करे। और 370 के जरिए जो हमारी प्रोटेक्शन थी उससे हम महसूस करते थे कि हम एम्पावर्ड हैं।
उसके बाद ये सोसाइटी महसूस करती है कि हम डिसएम्पावर्ड हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सोसाइटी इस वायलेंस के खिलाफ जंग लड़े और जो ये लड़ रहे हैं तो आपको चाहिए, पूरे मुल्क को चाहिए, जम्मू कश्मीर को, इसी तरह से मुल्क के दूसरी रियासतों में हर किसी को एम्पावर करे, डेमोक्रेटिकली एम्पावर करे। तो इसलिए 370 को इन सब चीज़ों से जोड़ना बहुत बड़ी गलती है। सर, आखिर पे ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आगा साहब ने कई लीडरों के साथ मीटिंग की, उनके एमएलए के साथ नई पार्टी अमल में लाने के लिए, तो इसके बारे में आपने किन एमएलए के साथ कौन सी मीटिंग की है? ये मीडिया रिपोर्ट्स मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, किस तरह की स्पेकुलेशंस होती है। मैंने न किसी एमएलए के साथ मीटिंग की है, न मैंने किसी लेजिस्लेटर के साथ। सर, एक